लालू यादव को दोषी करार कर दिया गया है। दर्शकों को बता दें, लालू यादव दोषी करार कर दिए गए हैं। लालू यादव चारा घोटाले में रांची की सीबीआई अदालत से खबर है, लालू यादव को दोषी करार कर दिया गया है। बहुत बड़ी खबर। हम लगातार न्यूज 24 के दर्शकों को सुबह से बता रहे थे कि बहुत कम उम्मीद है कि लालू यादव बेदाग साबित होंगे, लालू यादव को राहत मिलेगी। खबर आ रही है कि लालू यादव दोषी करार कर दिए गए। इसके साथ बहुत बड़ा सवाल, क्या होगा लालू यादव को, कितने साल की सजा मिलेगी? जैसे ये खबर आएगी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर, लालू यादव दोषी करार। मैं चाहता हूं दर्शकों को दिखाई जाए वहां की तस्वीरें और बताया जाए कि किस ढंग से लालू यादव अदालत पहुंचे। कुछ मिनट की बेचैनी के बाद खबर आई और लालू यादव दोषी करार कर दिए गए। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। लालू यादव आरजेडी सुप्रीमो, 15 साल तक बिहार में जिनकी सत्ता सरकार थी, दिल्ली की सल्तनत भी लालू यादव के हुंकार से हिलती थी, वो दौर भी देश ने देखा। यूपीए 1 के सबसे ताकतवर मजबूत नेता, रेल मंत्री लालू यादव चारा घोटाले में रांची सीबीआई अदालत से दोषी करार कर दिए गए हैं। बहुत बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, लालू यादव के दोषी करार किए जाने के साथ ही नए राजनीतिक समीकरण की शुरुआत होगी, क्योंकि जो अध्यादेश जिस ढंग से राहुल गांधी ने खारिज किया, अध्यादेश के वापसी की संभावना जिस ढंग से बनी है, जिस ढंग से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उससे यह बात साफ है कि लालू यादव की सदस्यता भी जाएगी, लालू यादव चुनाव भी लड़ने से वंचित होंगे। प्रदीप जी, इसको इसी तरह से माना जाए? नहीं, देखिए, ऐसा है कि अब लालू यादव का जेल जाना तो निश्चित हो गया है। अब सवाल यह है कि आरजेडी का क्या होगा और आरजेडी के नेतृत्व विहीन होने का फायदा किन राजनीतिक दलों को मिलेगा। तो इसमें एक बात तो निश्चित है कि इसका सीधा फायदा नीतीश कुमार को मिलने जा रहा है, खासतौर से मुस्लिम वोटों का है जहां तक सवाल। दूसरा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। अगर बीच में रोक के बता दूं कि खबर यह भी आ रही है कि लालू यादव को दोषी तो करार किया गया है, लेकिन अभी कितने साल की सजा होगी, क्या सजा है, ये नहीं सुनाई गई, सजा सुनाई नहीं गई। हो सकता है कुछ मिनट में, या हो सकता है जैसे ही खबर आएगी हम दर्शकों को बताएंगे, लेकिन इससे भी तय होगा कि सजा कितने साल की होती है। जो हमारे साथ जेडीयू नेता हैं, लीगल सेल के मेंबर भी हैं, इनके मुताबिक जेडीयू की तरफ से भले ही स्टूडियो में आए, लेकिन इनके मुताबिक संगीन मामले हैं और लालू यादव को 10 साल से लेकर किन्हीं धाराओं में उम्र कैद तक की भी सजा हो सकती है। इसके साथ प्रदीप जी बात पूरी करें। जेडीयू को मुस्लिम वोटों का फायदा हो सकता है, जो वो शुरू से कोशिश कर रही थी। दूसरा फायदा बीजेपी को हो सकता है, अगर यादव मतदाता जो लालू प्रसाद यादव का है वो नेतृत्व विहीन महसूस करे अपने को और उसे लगे कि नीतीश कुमार से अगर उसको अपने सत्ता से बाहर जाने का बदला लेना है तो ये एक मौका है कि बीजेपी के साथ, क्योंकि नीतीश कुमार के सामने इस समय सबसे बड़ी जो ताकत है वो बीजेपी की है। एक बार लेकिन दर्शकों को प्रदीप जी हम बताना चाहेंगे कि लालू यादव दोषी करार कर दिए गए हैं। लालू यादव आरजेडी सुप्रीमो, यूपीए 2 में लालू यादव सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे हैं। 4 सांसद हैं आरजेडी के, लेकिन सरकार के बाहर रहकर भी कई बार कई मौकों पर कांग्रेस के समर्थन में लालू यादव बहुत उग्र होकर बोलते रहे, बचाव करते रहे। तमाम मुद्दों पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी के बचाव में कई बार लालू यादव दिखे हैं। संसद में कई ऐसे मौके जब कांग्रेस की फजीयत हुई, चाहे अन्ना का आंदोलन का मुद्दा हो, लोकपाल विधेयक का मुद्दा हो, कई मौके पर लालू यादव कांग्रेस के साथ खड़े नजर आए। इसलिए कांग्रेस के उनके लंबे रिश्ते भी हैं, लेकिन अब लालू यादव को दोषी करार दिया गया है। लालू यादव को कितने साल की सजा होगी, ये फैसला कुछ देर में कोर्ट से आ सकता है, या हो सकता है आज की बजाय कल ये पता चले। लेकिन लालू यादव का दोषी करार दिया जाना नए राजनीतिक शुरुआत का संकेत है। ये माना जाए कि अब बिहार में और देश में एक नई राजनीति की शुरुआत होगी, जिस राजनीति की धुरी लालू यादव नहीं होंगे, ये माना जाए। राहुल देव जी बिल्कुल, मैं कहूंगा कि नई राजनीति की शुरुआत कैसी होगी, क्योंकि हम अभी नहीं जानते कि वो नई राजनीति है, उसका चरित्र कैसा होगा, लेकिन एक पुरानी एक राजनीति की शैली का अंत जरूर हम देखने जा रहे हैं। मैं नई राजनीति इसलिए बोला राहुल जी कि इससे एक शुरुआत होती है, चूंकि अब तक प्रावधान था कि ऐसे दोषी करार दिए गए लोग भी संसद में बने रहते थे, चुनाव लड़ते थे। अब जिस ढंग से अध्यादेश खारिज किया गया, जिस ढंग से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उससे भी एक शुरुआत तो होगी कि लालू यादव अगर जेल जाते हैं, राजनीति से हाशिए पर जाते हैं, चुनावी राजनीति से, तो ऐसी शुरुआत भी तो एक होगी। हो सकता है के अपराधीकरण का जो रोग लगा था उसके हटने की दिशा में एक बहुत बड़ा फैसला है और मैं कहूंगा कि धमाकेदार उसकी शुरुआत है, आप कह सकते हैं उसको। तो निश्चित रूप से एक नए युग का आरंभ हम देख रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही अहंकार की सीमित संकीर्ण राजनीति की
की, जातिवाद की और कह लूं कि विद्या से और विकास से अविकास की राजनीति की एक शैली जो लालू यादव ने बिल्कुल एक तरह से परफेक्ट कर ली थी, वो उसका अंत भी हम देखने जा रहे हैं। अब इसके उत्तर भारत में इसके लिए इसके बड़े महत्वपूर्ण इसके नतीजे क्या क्या हो सकते हैं? लालू यादव को संसद की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ सकता है, उनकी संसद की सदस्यता खत्म हो जाएगी। चुनाव होने हैं अप्रैल में 2014 में, लेकिन उसके पहले लालू यादव की सदस्यता खत्म हो जाएगी और चुनाव लड़ने से भी अयोग्य करार दिए जाएंगे। यह बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि अब तक यह प्रावधान था निचली अदालत से दोषी साबित होने के बाद भी ऊपरी अदालत में लंबित मामलों की वजह से बहुत सारे नेता चुनाव लड़ते थे, मंत्री भी होते थे, चुनाव लड़ने की योग्यता उनकी खतरे में नहीं पड़ती थी। 90 दिन के भीतर अपील का प्रावधान था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, अध्यादेश के खारिज होने के बाद लालू यादव का राजनीतिक भविष्य और ऐसे तमाम नेताओं के लिए एक सख्त संकेत है। देखते हैं जेडीयू के नेता साबिर अली क्या कहते हैं, जरा सुनते हैं और उसके बाद नजर रखेंगे इस खबर पर क्या होता है। लालू यादव को कितने दिन के सजा? मैं बार बार ये कहता रहा हूं और इसीलिए विलंब होता है। 3.5 करोड़ केस आज भी पेंडिंग हो। ये केस इसलिए आईएफआई कि इसमें लालू यादव हैं, दूसरे बड़े चीफ मिनिस्टर जगन्नाथ मिश्रा हैं और दूसरे लोग हैं, इसलिए इसको बहुत महत्व दिया जाता है। लेकिन इस प्रणाली को बहुत और वसी करने के, बड़ा करने की बहुत सख्त जरूरत है। अंतिम सवाल सर, सेंट्रल गवर्नमेंट को काफी बड़ा झटका लगेगा क्योंकि बैकडोर से सपोर्ट लालू प्रसाद यादव ही देते, तो क्या आपको लगता है कि अब आगे की कोई? मैं समझता हूं कि देश की जो अक्टूबर को सुनाई जाएगी, आज दोषी करार दिया गया, 3 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी। 3 दिन है सजा सुनाने में, लेकिन कहा यह जा रहा है यह सजा 3 से 10 साल तक, 3 साल से 10 साल तक की सजा हो सकती है। यह तो बात साफ है कि लालू यादव के दोषी करार किए जाने के साथ, प्रदीप जी, लालू यादव की सदस्यता खतरे में पड़ना या सदस्यता एक तरह से रद्द हो जाएगी और चुनाव लड़ने से अयोग्य हो जाएंगे। इसको किस तरह की शुरुआत के तौर पर आप देख रहे हैं? आप नहीं, देखिए, इस फैसले के बाद एक बात आप समझ लीजिए कि अब नीतीश कुमार और कांग्रेस का जो इक्वेशन है उसमें भी चेंज आ सकता है। नीतीश कुमार कोशिश करेंगे कि आरजेडी में विभाजन हो। उन्हें कांग्रेस की अब उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि जो MY इक्वेशन था लालू का, वो तोड़ने में उनको अब ज्यादा आसानी होगी। अब बिहार के मुसलमानों के सामने नीतीश कुमार उनके सबसे बड़े नेता लेकिन इसके साथ हमको इसकी भी बात करनी चाहिए। आरजेडी एक बहुत बड़ी पार्टी रही है बिहार में, ठीक है, 4 सांसद हैं उसके, मेरे ख्याल से 22 या 23 विधायक हैं, लेकिन आरजेडी की इस बार उम्मीद ज्यादा थी। जितने सर्वे आ रहे हैं उसमें लग रहा है आरजेडी 2009 से बेहतर स्थिति में और 2010 से बेहतर स्थिति में, जेडीयू और बीजेपी बेहतर स्थिति में। अब उसी पे आ रहा हूं सवाल कि वो बेहतर स्थिति की संभावना तमाम तरह के सर्वे में व्यक्त किए जा रहे हैं, लेकिन लालू यादव को दोषी करार किए जाने के बाद, सजा मिलने के बाद, जेल में जाने के बाद, क्या आरजेडी की स्थिति सुधरेगी या आरजेडी के लिए मुश्किलें बढ़ेगी? देखिए, मुश्किलें तो बढ़ेंगी, ये तो तय है, लेकिन उसको लालू प्रसाद यादव कम कर पाएंगे या नहीं, ये सवाल है। कम कर पाएंगे अगर वो नेतृत्व का परिवर्तन जो है वो जो लोग चाहते हैं उसके मुताबिक करें। एक बार सुनते रांची से अदालत से किसी एडवोकेट का बयान आ रहा है, सुनते। 4 साल से जिनकी सजाएं ऊपर है या 4 साल है, वो सब अभी सजा नहीं मुकर्रर हुआ है, लेकिन हाँ, दोषी पाया गया है लालू प्रसाद यादव और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, ये दोषी पाए गए हैं। इनका सजा 3 अक्टूबर को मुकर्रर किया जाएगा। इनका लालू जी के बारे में क्या बोला गया? हाँ, को सजा मुकर्रर की जाएगी लालू यादव को। रामेश्वर चौरसिया, लालू यादव अगर मुश्किलों में फंसते हैं, हालांकि आप कह रहे हैं आपको इससे कोई फायदा नहीं होगा, जेडीयू के नेता हैं या माने, आपको ये कुछ खबर है कि नीतीश कुमार और कांग्रेस में खिचड़ी पक रही है या अभी आपको जानकारी नहीं है? देखिए, कुछ भी स्पष्ट तौर पे हम लोग कुछ भी कहना, देखिए, मैं यथार्थ की बात करता हूँ। एक मिनट, आपके पास आ रहा हूँ, आपके पास चौरसिया जी, आपके पास आ रहा हूँ। पार्टी की अक्टूबर में बैठक होगी और उसमें जो फैसला होगा सर्वसम्मति से मान्य होगा। कोई ये एक व्यक्ति की तो पार्टी नहीं, पूरी जेडीयू रामेश्वर चौरसिया जी, आपको लगता है कि नीतीश आपसे तो पीछा छुड़ा गए, लेकिन नीतीश नए राजनीतिक समीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि लालू यादव का इस तरह से जेल में जाना, सजा याफ्ता मुजरिम हो जाना बीजेपी के लिए, माफ करें, जेडीयू के लिए बहुत फायदेमंद होगा और जेडीयू और कांग्रेस एक नया समीकरण बनेगा और ये बीजेपी के लिए मुश्किलें होगी बिहार में। देखिए, मैं आपको बोल रहा हूं, कोई टोकेगा ना, मैं कोई अपनी बात नहीं बोला, मैं यथार्थ बोल रहा हूं जो हुआ है। आप देख लीजिए, जब ये लोअर कोर्ट से रिजेक्ट होता है, सीबीआई रिजेक्ट करती है वो केस शिवानंद तिवारी और नीतीश के खिलाफ,
प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, बिना किसी कारण के प्रेसिडेंट में जनता जरूर समर्थन करती है। अब देख लीजिए सीबीआई का रोल देखिए, सीबीआई में भी मुलायम सिंह यादव की अब औकात है तो उनको बचाया जाता है, क्योंकि लालू यादव जी की अब हाशिए पर चले गए हैं। लेकिन जेडीयू के 20 सांसद हैं, फिर 22 नवंबर को सीबीआई को जवाब देना है हाई कोर्ट में। दूसरा, आप कह रहे हैं संभावना तो ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि बिहार में उनके 4 जो विधायक हैं उनके बल पर नीतीश जी की सरकार टिकी हुई है। तो आप गठबंधन की जो बात ऑलरेडी हो चुका है, अंदर अंदर पैक्ट है। अब सीबीआई लालू जी को नहीं बचाएगी, अब सीबीआई नीतीश जी को बचाएगी, जैसे वहां मुलायम है मायावती जी को बचाएगी। चलिए रामेश्वर चौरसिया सीबीआई का दुरुपयोग तो कांग्रेस से रामेश्वर चौरसिया एक बीच में और मुद्दा आया था, सुन लीजिए, मैं बस जाने वाला हूं 2 मिनट में, मेरी फ्लाइट है। आप एक और मुद्दा आया था जो बोल रहे थे राहुल जी की बात। राहुल गांधी जी ने जो किया ये सही में लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला है। मैं अपनी बात नहीं बोला, आज मैं पार्क में घूम रहा था तो लोग बोले कि इतने बड़े डिसीजन हो गए, कैबिनेट डिसीजन लिया। राहुल जी अगर देश के पीएम बनना चाहते हैं, उपाध्यक्ष हैं, सारी नीतियां तय करते हैं, तो क्या वो भांग पी के सो रहे थे कि उनको पता नहीं था? चलिए, मुझे लगता है ये वक्त हम इस पर बहस करने के लिए आज का विषय नहीं है। और राहुल ने जो किया उनकी निंदा हुई कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने पास किया। राहुल गांधी को इस तरह से सार्वजनिक मंच पर आकर नहीं कहना चाहिए था, उसके लिए उनके पास कई फोरम है। लेकिन सवाल नरेंद्र मोदी की भी होनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी सुनी सुनाई बात पर पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर के ट्वीट पर जिस ढंग से रैली में उस ट्वीट को कोट करते हुए जो ऐलान करते हैं, जिस ढंग से प्रधानमंत्री पर हमले करते हैं, क्या वो सही है? यह भी सवाल है। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, इस सवाल पर भी बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि नए राजनीतिक समीकरण में क्या क्या गुल खिल सकता है।